हेलो एवरीवन, आई एम डूइंग वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 3 में एविडेंस तक पढ़ लिया था। इन दिस वीडियो विल डू प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, ऑलमोस्ट सेक्शन 3 खत्म कर देंगे एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड when after considering the matters before it, the court either believes it to exist or consider it existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। तो कब बोलेंगे एक फैक्ट को कि हाँ ये प्रूव हो चुका है? जब हम कोर्ट के आगे कुछ मटेरियल्स प्लेस करेंगे और उन मटेरियल्स को कोर्ट कंसिडर करेगा और उनको कंसिडर करने के बाद ये कोर्ट को बिलीव होगा कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट होता है, या कोर्ट को लगेगा कि इस फैक्ट के एग्जिस्ट होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई प्रूडेंट मैन होता, प्रूडेंट मैन यानी कोई समझदार इंसान, कोई रैशनल पर्सन होता, तो उसको इस सर्कमस्टांसेस में यही लगता कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट है, या वो ऐसे एक्ट करता कि जैसे कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। ये जो प्रोविजंस हैं प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव के, ये प्रोविजन डील करते हैं डिग्री ऑफ प्रूफ या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ या डिग्री ऑफ प्रूफ क्या होता है कि व्हाट एंड हाउ मच प्रूफ इज नेसेसरी टू कन्विंस द जज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू, कि हमें कितना एविडेंस चाहिए या कितना प्रूफ या हाउ मच प्रूफ इज रिक्वायर्ड कि एक जज कन्विंस हो जाए कि ये जो फैक्ट, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है, जो फैक्ट इन इशू है, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप एक और बात नोट कर लीजिए कि ये जो प्रूफ की इंटरप्रिटेशन है ये किस केस में हेल्ड हुई थी? इन एम नरसिंगा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये जो हमने अभी इंटरप्रिटेशन पढ़ा इसमें हेल्ड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कि हमें कितना व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ प्रूफ या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, ये किस पे डिपेंड करेगा? एक्चुअली ये हर केस में डिफरेंट इसका आंसर होगा, बिकॉज इन एवरी केस जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो डिफरेंट होगा। इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिविल केस है, सिविल केस में अ मैटर इज टेकन टू बी प्रूव्ड व्हेन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सजेस्टेड, एक फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो कितना प्रोबेबिलिटी बताती है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है नहीं, तो हम वो देखेंगे। सो द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट इन क्रिमिनल केस द कोर्ट रिक्वायर्स प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बट क्रिमिनल केस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। इसमें क्या होना चाहिए? फैक्ट शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, यानी हल्का सा भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, काफ़ी क्लियर होना चाहिए। सो सिविल केस आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस, while in criminal case the entire burden lies on the prosecution and proof has to be beyond reasonable doubt. So proof of fact depend upon degree of possibility of having existed. तो क्या टेस्ट है या क्या स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए? सो हियर द टेस्ट इज ऑफ अ प्रूडेंट मैन, कि अगर कोई प्रूडेंट मैन होता और उसको सभी सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करने के बाद, या जो भी मटेरियल्स प्लेस जो है ऑन रिकॉर्ड उनको कंसिडर करने के बाद उसको लगता कि येस दिस फैक्ट इज प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। सो द टेस्ट इज ऑफ अ प्रूडेंट मैन। सो जज हैव टू मेक प्रूडेंट एक्सरसाइज ऑफ इट्स जजमेंट। ओके, नाउ कोई एविडेंस किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कितना हेल्प करता है, या कोई एविडेंस किस हद तक किसी फैक्ट को प्रूव करता है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फोर्स। द एक्सटेंट टू विच अ पर्टिकुलर एविडेंस एड्स इन प्रूविंग द फैक्ट इन कॉन्ट्रोवर्सी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फोर्स। तो ये प्रोबेबिलिटी फोर्स इतना सफिशेंट होना चाहिए कि इस कोर्ट को बिलीव हो जाए कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या कोर्ट को आफ्टर अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ अ प्रूडेंट मैन ये बिलीव हो जाए कि हाँ इस फैक्ट के एग्जिस्ट होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। सो आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात नोट करते हैं। ये डिसाइड करने के लिए कि कोई फैक्ट प्रूव्ड है या नहीं, कोर्ट क्या कंसिडर करेगा? द मैटर बिफोर इट। यहाँ पे ये नहीं लिखा है एविडेंस बिफोर इट, बट क्या एक्सप्रेशन यूज हुआ है?
द मैटर्स बिफोर इट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोर्ट उन सभी मटीरियल्स को कंसिडर करेगा जो उसके आगे प्लेस किए गए हैं, लेकिन वो एविडेंस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है। सो कोर्ट विल ऑल्सो कंसिडर दोज मटीरियल्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। जब हम एविडेंस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम एविडेंस कंसिडर कर सकते हैं, बट वो एविडेंस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं थी। So, in order to decide as to whether a particular fact is proved, the court has to consider the matter before it. Now let's move on to disproved and not proved. तो disproved होगा proved का बिल्कुल opposite. Let's read. A fact is said to be disproved when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. तो जो हमने प्रूव में पढ़ा था ये बस इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? कोर्ट विल बिलीव कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, या अगर एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस के स्टैंडर्ड से देखें तो कोर्ट को ये बिलीव होगा कि इस फैक्ट के नॉन एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड डिस्प्रूव्ड इज कन्वर्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड प्रूव्ड. The word disprove is akin to the word false. What is disproved is normally taken to be false thing. अगर कोई fact disproved हो गया है यानी वो false है, यानी वो fact नहीं exist करता है. It's a false statement. Let's move on to not proved. ये बहुत ही simple है. A fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. So not proved का क्या मतलब है कि fact proved भी नहीं हुआ है और वो disproved भी नहीं हुआ है, यानी द फैक्ट नाइदर एग्जिस्ट विथ सर्टेनिटी नॉर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस इज प्रूव्ड विथ सर्टेनिटी। मतलब एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वो ना ही तो ये बिलीव करता है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है और वो ये भी नहीं बिलीव करता है कि फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो नॉट प्रूव्ड इज बिटवीन प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड. इट नेगेटिव्स बोथ प्रूव एंड डिसप्रूव. अ फैक्ट विच इज नॉट प्रूव्ड मे बी ट्रू और फॉल्स. तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई फैक्ट प्रूव नहीं हुआ है तो वो सही है या गलत है, हमें नहीं पता कि वो सही है या गलत है. नाउ लेट्स सी कि प्रीलिम्स में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट, अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन कोर्ट बिलीव्स दैट द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट. नो, ये डिसप्रूव हो जाएगा. कोर्ट कंसिडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस प्रोबेबल. फैक्ट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड. कोर्ट कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस डाउटफुल बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट. तो यहाँ पे हम ऑप्शन मार्क कर देंगे सी. अ फैक्ट इज नाइदर प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड. A fact neither proved nor disproved is known as not proved. Which of the following does not relate to Section 3 of the Indian Evidence Act? Conclusive proof, prove, not prove, disprove. तो हमने ये तीनों ही पढ़ा. Prove, not prove, disprove. हमने conclusive proof इसमें नहीं पढ़ा है. This will study in Section 4. So with this we are done with Section 3. Now in the next video we'll start Section 4. Thank you.